हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के है। जी हाँ, अब जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपका पैन कार्ड आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो इसका लास्ट डेट तो पार हो चुका है, जिसमें अभी आप पेनल्टी दे करके आपको जिसका भी अपडेट नहीं है उनको आपको लिंक करवाना पड़ रहा है। तो इसी से लेकर के एक नया अपडेट फिर से जारी किया गया है। पैन आधार लिंक करना अनिवार्य, अंतिम तिथि नहीं तो जुर्माना और नवीनतम अपडेट। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें पैन कार्ड आधार लिंक करना अनिवार्य। भारत में लगभग हर वित्तीय गतिविधि के लिए पैन और आधार कार्ड रीढ़ की हड्डी बन गया है। या आयकर रिटर्न्स दाखिल करने से लेकर बैंक खाते खोलने तक इन दोनों दस्तावेजों का इस्तेमाल हर जगह होता है। यही कारण है कि सरकार ने पैन आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। कई लोग अभी भी इसे टालते रहते हैं या सोचकर कि उनमें उन पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा। असल में बिना लिंक किया हुआ पैन कार्ड धीरे धीरे काम करना बंद कर सकता है, और यह नवीनतम अपडेट जुर्माना के नियमों और पैन को अति लिंक करने के लिए सबसे समझदारी भरे कदम के बारे में बताता है। चलिए, तो सबसे पहले हम आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड बनवाना जोखिम भरा है। तो बिना लिंक किया हुआ पैन कार्ड अब सामान्य दस्तावेज नहीं माना जाता है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो यह कभी भी निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल आयकर दाखिल करने, बैंक सत्यापन या वित्तीय निवेश के लिए नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि केवाईसी अपडेट जैसे सामान्य कार्य भी विकल्प विफल हो सकते हैं। सरकार हर करदाता के लिए एक स्पष्ट पहचान चाहती है, और आधार के इस लक्ष्य को प्रभावित ढंग से हासिल करने में मदद करता है। आज के समय सीमा का महत्व की हम बात करें तो हालांकि मूल समय सीमा बीत चुकी है, फिर भी पैन आधार लिंकिंग जुर्माना के साथ अभी भी खुली है। इसका मतलब यह है कि नियम में ढील दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस पैन कार्ड को लिंक नहीं किया गया है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और अधिक प्रतीक्षा करने से महत्वपूर्ण समय पर पैन के निष्क्रिय होने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने से के लिए अंतिम समय की घबराहट के बिना सभी वित्तीय और कर संबंधित सेवाओं तक निर्बाध पहुंचना सुनिश्चित होती है। यह एक ऐसा दंड है जिसमें आप बच नहीं सकते हैं, ये भी जान लीजिए। तो यदि आपके समय सीमा से पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक नहीं किया है तो 1,000 का जुर्माना अनिवार्य है। यह शुल्क अदा किए बिना लिंकिंग अनुरोध का कार्रवाई नहीं की जाएगी। अधिकांश व्यक्ति के लिए कोई विशेष छूट नहीं है। हालांकि यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन इसे अनदेखा करने से बाद में बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है। एक बार जुर्माना अदा करने से आपका पैन पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है और आप वर्तमान नियमों का अनुपालन करते हैं। तो निष्क्रिय पैन समस्या उत्पन्न होता है। बात करते हैं निष्क्रिय पैन कार्ड एक साथ कई सेवाओं को बाधित कर सकता है। आयकर रिटर्न स्वीकार नहीं हो सकता, और रिफंड में देरी हो सकता है, और टीडीएस क्रेडिट सही ढंग से दिखाई नहीं दे सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान उन लेन देनों के अस्वीकार कर सकते हैं जिनमें पैन अनिवार्य है। ये समस्या आमतौर पर अचानक सामने आती है, और अब आप इनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के इन रुकावटों से बचा जा सकता है, और आपका वित्तीय जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। ऑनलाइन लिंकिंग बहुत आसान है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पैन आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और उपयोग में आसान है। जुर्माना अदा करने के बाद आपको केवल आधिकारिक आयकर पोर्टल पर अपना पैन और आधार विवरण दर्ज कराना होगा। ओटीपी आधारित पर सत्यापन से प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अधिकांश मामलों में पुष्टि तुरंत हो जाती है, जिसमें किसी कागजी कार्रवाई कार्यालय जाने या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें यह आज के समय में के लिए जा सकने वाले सबसे सरल अनुपालन कार्यों में से एक बन जाता है। निष्क्रिय पैन से समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो निष्क्रिय पैन कार्ड एक साथ कई सेवाओं का अधिवश होता है। रिटर्न स्वीकार नहीं हो सकता है, रिफंड में देरी हो सकती है, टीडीएस क्रेडिट सही ढंग से नहीं दिखाई दे सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान उन लेन देन को स्वीकार कर सकती है जिनमें से पैन अनिवार्य है। ये समस्या आमतौर पर अचानक सामने आती है जब आपको इनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। पैन को आधार से लिंक करने से इन रुकावटों से बचा जा सकता है, और आपका वित्तीय जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा।
आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड बनाना जोखिम, ये भी जान लीजिए। तो बिना लिंकिंग किया हुआ पैन कार्ड अब सामान्यतः दस्तावेज नहीं माना जाता है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो कभी भी निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका इस्तेमाल आयकर दाखिल करने में, सत्यापन या वित्तीय निवेश करने के लिए नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ तक कि केवाईसी अपडेट जैसे सामान्य कार्य भी विफल हो सकता है। सरकार का दस्तावेज के लिए स्पष्ट पहचान चाहती है और आधार इस लक्ष्य को प्रभावी ढंग से हासिल करने में मदद करती है। आज इस समय सीमा का महत्व की बात करें, हालांकि मूलभूत सीमा भी चूंकि फिर भी पैन कार्ड बनवाने के साथ भी खुली हुई है। अब बात कर लेते हैं, नाम का मेल ना होने से परेशानी हो सकती है। तो व्यक्तिगत विवरण के विसंगत लिंकिंग विफलता का एक समान कारण है। पैन और आधार कार्ड लिंक में वर्तनी जन्मतिथि का या नाम से पहले अक्षरों में अंतर होने से प्रक्रिया शुरू कर सकती है। लिंकिंग से पहले यह जांचना महत्वपूर्ण है कि दोनों दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी हो। यदि जानकारी मेल नहीं खाती है तो पहले रिकॉर्ड को अपडेट करने से समय और बार बार प्रयास करने से बचा जा सकता है। इस चरण में गति से अधिक सटीकता महत्वपूर्ण है। जिन्हें तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो कामकाजी पेशेवरों, व्यवस्थाओं, मालिकों, निवेशकों और आयकर रिटर्न्स दाखिल करने वाले सभी लोगों को अब तुरंत अपना पैन कार्ड स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग नियमित रूप से रिटर्न दाखिल नहीं करते उन्हें भी आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। संपत्ति खरीद, ऋण या निवेश जैसे भविष्य के लेन देन के लिए अक्सर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसे आज सक्रिय रखने से भविष्य के समय में किसी कमी होने पर अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। सरकार का एक बड़ा रुख की हम बात करें तो सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यह प्रणाली स्वचालित है और नियमों का उल्लंघन करने वाले पर डिजिटल रूप से नज़र रखी जा रही है। इस कदम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और एक से अधिक पैन कार्ड के दुरुपयोग में कमी आती है। समय सीमा बढ़ाने की अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय वर्तमान नियम का पालन करना भी हर पैन धारक के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। तो आज के हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैन आधार लिंकिंग करना अब अनिवार्य या टाला नहीं जा सकता। यदि आपका पैन अभी तक लिंक नहीं है तो तुरंत कार्रवाई करें, भले ही इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़े। यह प्रक्रिया सरल और त्वरित है और भविष्य में आपको गंभीर वित्तीय असुविधा से बचाएगी। आज के कुछ समय मिनट आपके भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। समय उत्पन्न होने के बाद उसे ठीक करने में बेहतर और है कि आप नियमों का पालन करें। तो ये था आपका आज का टॉपिक कि अगर आप भी अभी तक अपना आधार को अपने पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं तो आप तुरंत वेबसाइट पे जाइए और 1000 रुपये आपको फाइन लगेगा। उसको पेमेंट करके आप भी अपडेट कर लीजिए, लिंक कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम बहुत सारा फेस करने को मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। तो फिर मिलते इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।